क्या अशुद्ध विचार रखना पाप है? मैं ऐसे विचारों से कैसे छुटकारा पा सकता हूँ? किसी ने दूसरे दिन मुझे लिखा। इससे पहले कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं, मैं आपके साथ यह साझा करना चाहता हूं कि मैं पाप की अवधारणा में विश्वास नहीं करता हूं। पाप नाम की कोई चीज नहीं है। मैं यह सुझाव नहीं दे रहा हूं कि हम जो कुछ भी करते हैं या सोचते हैं वह सही है, लेकिन पाप का मतलब है कि आपने कुछ ऐसा किया है जिसके कारण भगवान से अलगाव हो गया है, जिसके कारण भगवान अब आपसे नाराज हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर भगवान नाराज हो गए तो वे भगवान होंगे। भगवान का प्यार बिना शर्त है। पाप एक धार्मिक अवधारणा है, जबकि आपका वास्तविक स्वरूप और ईश्वर भी किसी भी धर्म, पुस्तक या विश्वास प्रणाली से परे हैं। यदि कोई पाप नहीं है, तो क्या इसका मतलब यह है कि सब कुछ स्वीकार्य है? काफी नहीं। प्रकृति स्वतः पूर्ण होने वाली भविष्यवाणी पर कार्य करती है। आप एक सेब का बीज बोएं और वह अंकुरित होकर सेब का पेड़ बन जाएगा। प्रकृति आपको इस कर्म के लिए दंडित या पुरस्कृत नहीं कर रही है। अच्छा या बुरा, सही या गलत का निर्णय करना मानवीय तरीका है। दैवीय मार्ग केवल जागरूक होना है, साक्षी बनना है। अशुद्ध विचार रखने में कोई पाप नहीं है, लेकिन अशुद्ध विचारों पर कार्य करने से अवांछनीय कार्य हो सकते हैं। और यह मुझे आज हमारे विषय पर ले जाता है, अपने अशुद्ध विचारों से ऊपर कैसे उठें। यदि कभी कोई आपसे कहता है कि वे आपको कोई अभ्यास या आपके मन में अशुद्ध विचार न लाने का कोई तरीका बता सकते हैं, तो वह झूठ बोल रहा है। इस दुनिया की कोई ताकत या कोई अन्य आपको यह गारंटी नहीं दे सकता। एक औसत मानव मस्तिष्क 24 घंटों में 60,000 विचारों से गुजरता है, और यह स्वाभाविक है कि उनमें से कुछ विचार अवांछनीय होंगे। अशुद्ध विचार रखना आपको अशुद्ध नहीं बनाता, यह आपको बुरा इंसान नहीं बनाता। यह स्वयं विचार नहीं है जो मायने रखता है, बल्कि यह है कि आप इसके साथ क्या करते हैं। हर कोई घृणा, ईर्ष्या और अनुचितता के विचारों का अनुभव करता है। उनमें कुछ भी विनाशकारी नहीं है, क्योंकि विचार किसी भी समय, किसी भी दिशा से आ सकते हैं। कोई व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करते समय परोपकार या छल के बारे में सोच रहा हो सकता है, और वही व्यक्ति वेश्यालय में करुणा और नैतिकता के बारे में सोच रहा हो सकता है। यह संभव है। विचार अनैच्छिक हैं, वे बिन बुलाए आते हैं। अशुद्ध विचार रखने में कोई असामान्य बात नहीं है। यह स्वयं विचार नहीं, बल्कि उसका अनुसरण है, जो अंततः आपकी भावनात्मक और मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। इसलिए यह अपेक्षा करना यथार्थवादी नहीं है कि आपके मन में कभी भी कोई अशुद्ध विचार न हो, लेकिन ऐसे विचारों का पालन न करना और न ही उन पर कार्य करना काफी संभव है। जब आपके मन में कोई ऐसा विचार आए जिसे आप अशुद्ध मानते हैं, तो बस अपना ध्यान स्थानांतरित करें, अपना ध्यान कहीं और केंद्रित करें। विचार के पीछे मत जाओ। मान लीजिए कि आप अपने जीवन में एक अद्भुत परिवार सहित हर चीज के लिए भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं, और कहीं से भी एक महिला का विचार आपकी चेतना में उभर आता है। उस क्षण इस विचार का पीछा न करें या बुरा महसूस न करें कि आपने जो किया वह आपने सोचा। बस धीरे से अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर वापस ले आएं। महिला दूर चली जाएगी। हालांकि यदि आप विचार पथ का अनुसरण करना शुरू करते हैं और उस पर, उसके शरीर पर या उसके साथ रहने पर विचार करना शुरू करते हैं, तो विचार तेजी से गति पकड़ लेगा और सीधे सोचने की आपकी क्षमता पर हावी हो जाएगा। बर्फ की एक छोटी हानिरहित परत नीचे लुढ़कते ही एक रथ में बदल जाएगी। यह आपको अपने विचार को किसी कार्य में बदलने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। एक शिष्य को अपने गुरु से प्रेम हो गया। वह उन भावनाओं को महसूस करने के लिए दोषी महसूस करती थी, लेकिन अपराध बोध उसे उसके जुनून से अधिक मजबूत होकर उभरने में मदद नहीं कर सका। उसका दिल उसके दिमाग पर हावी होने के कारण वह अब इसे रोक नहीं सकती थी। मुझे क्षमा करें गुरु, उसने कहा,
लेकिन मेरे मन में आपके लिए जबरदस्त भावनाएं हैं। दुख मत करो, गुरु ने कहा। यदि आपके मन में मेरे लिए जबरदस्त भावनाएं हैं, तो मेरे पास हम दोनों के लिए पर्याप्त अनुशासन है। अपने आप को गुरु और अपने विचारों को शिष्य समझें। जब वे आपके पास आते हैं, तो किसी को खेद नहीं होना चाहिए। आपको बस जागरूक रहना होगा और उसके अनुसार कार्रवाई का रास्ता चुनना होगा। अपने विचारों को अपने पास आने की आजादी दें, साथ ही उन्हें निर्देशित करने की ताकत भी रखें। अगर आपके मन में बार बार एक ही तरह का गंदा विचार आता है, तो हमें इसकी तह तक जाने की जरूरत है। यह अभाव के कारण हो सकता है। जो लोग अपने जीवन में पूर्ण होते हैं, उनमें निरंतर ईर्ष्या या घृणा का अनुभव होने की संभावना उन लोगों की तुलना में बहुत कम होती है, जिन्होंने कभी सच्चे प्यार का अनुभव नहीं किया। यदि कोई उपवास कर रहा है, तो यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि उसे किसी भी अन्य की तुलना में भोजन के बारे में अधिक विचार आएंगे। जब तक वे व्यस्त हैं, उन्हें भूख नहीं लगेगी, लेकिन जैसे ही वे खाली होंगे, भोजन का विचार दृढ़ता से उभरेगा। इसी तरह जब आप अपने दिमाग को एक खाली पल देते हैं, तो संभवतः आपके मन में एक अशुद्ध विचार, एक नकारात्मक विचार या एक निराशाजनक विचार आएगा। यह स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि अधिकांश लोग अशुद्ध न सोचने, नकारात्मक न होने, ईर्ष्यालु न होने इत्यादि के लिए लगातार अपने आप से संघर्ष करते रहते हैं। आप उपवास कर रहे हैं और अपने मन से भोजन के विचार को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। माइंडफुलनेस ही कुंजी है। स्वीकार करें, प्रतिक्रिया न करें, पीछा न करें, दोषी महसूस न करें। बस जाने दो। आप ध्यान से, चिंतन से, दृढ़ संकल्प से सचेतनता का निर्माण कर सकते हैं। आपको कभी भी अपनी भावनाओं या विचारों के लिए खेद महसूस नहीं करना पड़ेगा। वे शुद्ध या अशुद्ध नहीं हैं, वे बस हैं। आपको बस यह देखना है कि आप उनके साथ क्या करते हैं। जब आप बस अपने आप को वर्तमान क्षण में वापस लाते हैं, तो अच्छे और बुरे दोनों तरह के सभी विचार गायब हो जाते हैं। फिर कोई लड़ाई नहीं है। वर्तमान क्षण में बचने के लिए कुछ भी नहीं है। यह एक सरल सत्य है। याद रखें, मन एक बंदर की तरह है, जो हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पे उछल कूद करता रहता है। ये शुद्ध या अशुद्ध या अच्छा बुरा नहीं, ये बस है। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। कहानी के बारे में आप अपने विचार आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।